लेकिन जगमोहन मीणा कह रहे हैं कि मेरा मिशन है कि मैं दौसा को एजुकेशन हब बनाऊं। नहीं, वो तो मिशन है उनका। मिशन तो कभी सक्सेस नहीं हुआ आज तक, किसी का भी नहीं हुआ। कांग्रेस ने पेपर लीक भी किए हैं 17-18 पेपर लीक हुए हैं गहलोत सरकार में। पेपर लीक होता है मानते हैं, लेकिन वो कोई पार्टी ने थोड़ी पेपर लीक किए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब की बात बताऊं, अभी आपको अपना 276 की बात करें तो वो टाइम ये रीजन रह गया था, देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ आ गए तो हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हो। पेपर लीक तो आज भी हो रहा है। अब आप देख लो, आज केंद्र में भी बीजेपी है, राजस्थान में बीजेपी। पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के डोटासरा जैसे महान जो देश के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके रिश्तेदारों को बांटे गए हैं पेपर। लेकिन फिर एक राजस्थान का ही कोहिनूर हीरा है जो यहाँ की, जो कौन है वो कोहिनूर हीरा? जो अब तो एक हीरा है जो चमकता सितारा है, आज पूरे स्टेट में नहीं केंद्र में चमक रहा है। वो है कद्दावर नेता, एक बाबा है। नेता देखो अभी एक बाबा है, हाँ। दूसरा पायलट है। बाबा का तो कोई स्टैंड नहीं है। बाबा ने चारों वेद अपना लिए थे, चारों वेद अपना के ये बोला था कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मीणा और गुजर एक जाजम पे आ रहे हैं यहाँ पर, हाँ बिल्कुल। जो थोड़ी खटपट नजर आती थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी देखो, गुजर और मीणा ये पार्टी को लेके अलग अलग मान के चलो, लेकिन उधर भी 10-15% है तो इधर भी 10-15% गुजर भी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई बीजेपी में केवल ब्राह्मण या मीणा समाज ही हो, बाकी गुजर समाज भी है। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में भी 10-15% जैसे मीणा भी हैं, ब्राह्मण भी है, अदर समाज भी है, सब साथ में। ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी कड़ा मुकाबला किस किस में है? जो कड़ा मुकाबला तो इस टाइम तो दोनों पारियाँ फिलहाल तो बराबर हैं, लेकिन मैं मेरी बात करूं तो मुझे डीसी बैरवा का माहौल थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्या है कि युवा है वो कांग्रेस और जो वरिष्ठ है वो भाजपा। वो इसलिए लग रहा है कि क्योंकि जो मतलब एजुकेशन के स्तर पर बात की जाए तो जो कांग्रेस ने जो काम किया है एजुकेशन स्तर को देखते हुए तो बहुत अच्छा किया है। अच्छा, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना, हाँ जो भी किया है वो सारा काम बताना तो बहुत नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन जो भी कांग्रेस ने काम किया बहुत अच्छा किया है। लेकिन जगमोहन मीणा कह रहे हैं कि मेरा मिशन है कि मैं दौसा को एजुकेशन हब बनाऊं। नहीं, वो तो मिशन है उनका। मिशन तो कभी सक्सेस नहीं हुआ आज तक, किसी का भी नहीं हुआ। मिशन पे मत जाओ आप मेन बात करो टारगेट। जब मैं एजुकेशन की बात करूँ तो एजुकेशन में कांग्रेस ने वो दरअसल ये नहीं कि भाई गुजर को किया है मीणा, उसने सर्व समाज को पेपर लीक भी किए हैं। अब हाँ, अच्छा भाई, कांग्रेस ने पेपर लीक भी किए हैं 17-18 पेपर लीक हुए हैं गहलोत सरकार में। पेपर लीक होता है मानते हैं, लेकिन वो कोई पार्टी ने थोड़ी पेपर लीक किए हैं। कोई पार्टी ने कोई पेपर लीक किए तो शासन में हुआ है। पेपर लीक तो आज भी हो रहा है। अब आप देख लो, आज केंद्र में भी बीजेपी है, राजस्थान में बीजेपी। पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के डोटासरा जैसे महान जो देश के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके रिश्तेदारों को बांटे गए हैं पेपर। भाजपा आरोप लगाती रही है आरएस बनाया है हाँ। अपने चहितों को, लेकिन भाजपा कार्रवाई भी कर सकती है। सरकार भाजपा की है। भाजपा कार्रवाई डॉक्टर साहब ने धरना दिया है, सारा मुद्दा उठाया इस चीज़ का डॉक्टर साहब ने, जब जाके उनका खुलासा हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब की बात बताऊं, अभी आपको अपना 276 की बात करें तो अभी जैसे कि अभी एमएलए एमपी के चुनाव हुए थे कई बार, तो उसमें किरोड़ लाल जी आए थे। हाँ। और मुरारी जी वो क्या नाम से प्रधानमंत्री साहब भी आए थे, रैली निकाली थी दौसा में, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि बीजेपी एकदम ट्रेंड पे आ गया था। क्यों आया था? लोकसभा चुनाव में। हाँ, क्यों आया था उसका रीजन रह गया था। कन्हैयालाल मीणा यहाँ से उम्मीदवार थे। जी सर। तो वो टाइम ये रीजन रह गया था, देश के प्रधानमंत्री जब यहाँ आ गए तो हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हो। लेकिन फिर एक राजस्थान का ही कोहिनूर हीरा है जो यहाँ की, जो कौन है वो कोहिनूर हीरा? जो अपना दौसा की जो जन्मजात भूमि के तो नहीं है, लेकिन फिर भी कर्म भूमि से बात की जाए उनकी, तो एक हीरा है जो चमकता सितारा है, आज पूरे स्टेट में नहीं केंद्र में चमक रहा है। वो है सचिन पायलट। जो सचिन पायलट है वो जहाँ भी जाता है भीड़ का जमावड़ा जम जाता है। जहाँ भी जाते हैं ना भीड़ उनको देख के आती है। कोई दो राय नहीं है। लोकप्रिय नेता है और और लगातार तो आपने देखा होगा मुरारी लाल जी, सचिन पायलट आए, एक दिन ही आए थे, और एक दिन ही यहाँ मोदी जी भी आए थे, लेकिन वो एक दिन में वो परचम लहरा गए थे तो सारी प्रजा एक तरफ हो गई। पायलट का गढ़ है यहाँ पर। बिल्कुल गढ़ है साहब, जहाँ पायलट आ गया ना वहाँ सारी जनता आ गई, ये मान के चलो आप। लेकिन यहाँ पे दो अब कद्दावर नेता, एक बाबा है, नेता देखो अभी एक बाबा है, हाँ। दूसरा पायलट है। बाबा का तो कोई स्टैंड नहीं है। अभी आपने देखा होगा ये चुनाव में भी, आपने देखा गया चुनाव में बाबा ने बोला था कि श्याम दाम दंड भेद चारों वेद अपनाऊंगा। सुन रहे हो साहब? जी। बाबा ने चारों वेद अपना लिए थे। चारों वेद अपना के ये बोला था कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा अगर कन्हैयालाल जी नहीं जीते तो।
सही बात है। सोशल उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ सीटों की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हाँ। कि इन सीटों की जिम्मेदारी आपको है, अगर मैं जीता नहीं पाया तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और कुछ वैसा ही किया उन्होंने। मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ। अब की बार भी उन्होंने एक ही शब्द बोला है कि मैं श्याम दाम दंड भेद लगा दूंगा, लेकिन जगमोहन जी को जिता के रहूंगा।